मित्रों, आप सब लोगों ने ये बात कई बार सुनी होगी कि जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने लंका गए थे तो उन्होंने लंका में आग लगाकर रावण के अहंकार पर जोरदार वार किया था। कहा जाता है कि तब कुछ ही देर में लंका धू धू होकर खाक में मिल गई थी। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि लंका में आग सिर्फ हनुमान जी ने नहीं लगाई थी तो क्या हुआ? चौंक गए आप? पर यह बात बिल्कुल सच है। लंका को आग सिर्फ हनुमान जी ने नहीं लगाई थी, बल्कि 5 और लोगों ने इसमें उनका साथ दिया था। पर सोचने वाली बात है कि आखिर ये कौन सा सच है जो हमसे आज तक छुपाया गया, और हनुमान जी का साथ देने वाले वो 5 लोग कौन थे जिनके बारे में आज तक किसी को नहीं मालूम। दरअसल सीता जी का पता लगाकर जब हनुमान जी श्री राम के पास पहुंचे तो सबने उनसे ही सवाल किया ये कि लंका में क्या हुआ और माता सीता का कुछ पता चला या नहीं। तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और वहां पर मौजूद सभी लोगों को लंका में घटित घटना के बारे में बताया तो सबके चेहरे फूल की तरह खिल उठे। सबने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। श्री राम बोले, हनुमान, आज जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। तुम न सिर्फ मेरी सीता की खबर लाए बल्कि उस दुष्ट रावण की लंका जलाकर उसे सबक भी सिखाया। हनुमान जी बोले, प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझ में इतना बल कहाँ कि मैं लंका को अकेले चला सकूं। सभी लोग चौंक जाते हैं। जामवंत जी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा हनुमान? बजरंगी बोले, प्रभु, लंका को मैंने अकेले आग नहीं लगाई बल्कि इसमें 5 लोगों ने मेरा साथ दिया है, तभी तो ये कार्य सिद्ध हो पाया है। सभी लोग हनुमान जी की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। राम जी ने कहा, पर तुम तो लंका अकेले गए थे, फिर कौन से 5 लोगों ने तुम्हारी मदद की हनुमान? और लंका में तो कोई हमारा शुभ चिंतक भी नहीं है। हनुमान जी बोले, प्रभु, मैं लंका जला पाया इसमें माता सीता के संताप ने मदद की है, आपके प्रताप ने मदद की है, रावण के पाप ने मदद की है, ब्राह्मणों के श्राप ने मदद की है और मेरे तात पवन देव ने भी मदद की है। आपको बता दें दोस्तों, हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। सारी बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। श्री राम बोले, बाकी सब तो मैं समझ गया, लेकिन ये बताओ पवन देव ने तुम्हारी मदद कैसे की? हनुमान जी बोले, प्रभु, मैंने तो लंका में आग सिर्फ एक ही जगह लगाई थी, पर फिर भी पूरी लंका जलकर खाक हो गई। इसके पीछे मेरे पिताश्री का ही हाथ था। जब मैंने लंका में आग लगाई तो उन्होंने 49 तरह की ऐसी हवा चलाई कि आग पूरी लंका में फैल गई, जिससे सारी लंका जलकर खाक हो गई। श्री राम ने तुरंत हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया और कहा, हनुमान, तुम शक्तिशाली ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमान और विशाल हृदय के भी हो। ये संसार तुम्हें तुम्हारे इन्हीं भावों और कर्मों के चलते अनंत काल तक पूजेगा और तुम्हारी पूजा करने वाले को मेरा आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो मित्रों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि लंका को कितने लोगों ने आग लगाई थी। वैसे लंका दहन से जुड़ा एक और सवाल ये भी है कि जो अक्सर लोगों के मन में उठता है, लेकिन उसका जवाब किसी को पता नहीं है। सवाल यह है कि लंका तो सोने की थी और सोने को जब जलाया जाता है तो वो पिघलता है, फिर रावण की सोने की लंका जलकर भस्म कैसे हुई? देखिए मित्रों, धर्म पुराण की माने तो इसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि महादेव और माता पार्वती थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे हो सकता है, रावण की सोने की लंका से इनका क्या ही लेना देना? तो बता दें, आपके इस सवाल का जवाब इस कथा में छुपा हुआ है। मित्रों, कथा के अनुसार भगवान शिव बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। उनका ना तो किसी महल की जरूरत है और ना ही किसी भवन की थी, लेकिन पार्वती जी चाहती थी कि जैसे सभी देवताओं के पास उनका कोई ना कोई धाम है, वैसे ही उनके पास भी हो, और उनके अंदर ये लालसा पैदा देवी लक्ष्मी ने की थी। दरअसल एक बार की बात है, पार्वती जी ने भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को कैलाश पर्वत पर आमंत्रित किया था। दोनों ने उनका आमंत्रण बड़े प्यार से स्वीकार किया और कैलाश पहुंच गए। लेकिन कैलाश में रुकना हर किसी के बस की बात कहाँ। कुछ ऐसा ही हुआ देवी लक्ष्मी के साथ। वो जैसे ही कैलाश पहुंची, उनसे वहां की ठंड बर्दाश्त नहीं हुई। ठंड के मारे वो जोर जोर से कांपने लगी और कांपते हुए स्वर में उन्होंने पार्वती जी से कहा, देवी, आप बर्फ के बीचों बीच इन ठंडी हवाओं में कैसे रह लेती हैं? आप तो एक राजकुमारी रही हैं, आपका जीवन महल में बीता है, फिर आप इन बर्फीले पहाड़ों के बीच कैसे रह लेती हैं? ये सब सुनकर माता पार्वती को बहुत दुख हुआ। कुछ देर बाद देवी लक्ष्मी और विष्णु जी कैलाश से जाने लगे। जाते जाते उन्होंने भी पार्वती जी और महादेव को बैकुंठ आने का निमंत्रण दिया। अब कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी माता लक्ष्मी से मिलने उनके बैकुंठ धाम गए। वहां का वैभव और ऐश्वर्य देखकर पार्वती जी को देवी लक्ष्मी की कही सारी बातें फिर से याद आ गईं। तभी उन्होंने तय किया कि अब वो भी अपने लिए एक महल बनवाएंगी और उसी में महादेव के साथ रहेंगी। बैकुंठ धाम में जब शिव जी और माता पार्वती वहां से वापस आए तो उन्होंने अपने मन की बात महादेव को बताई। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन पार्वती जी के हट के आगे उनकी एक ना चल पाई।
आखिर में हार मानकर शिवजी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उन्हें महल निर्माण का कार्य सौंप दिया गया। विश्वकर्मा जी ने अपनी अद्भुत कारीगरी से एक बेहद खूबसूरत सोने का महल तैयार किया। अपने नए घर के निर्माण से पार्वती जी काफी प्रसन्न थी। उन्होंने सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों को स्वर्ण महल में आने का निमंत्रण दिया। कुछ ही देर में महल की चर्चा चारों ओर होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप महल की भव्यता और वैभव देखने सभी देवी देवता आए। पर अब जरूरत थी तो एक विद्वान पंडित की, जो महल के गृह प्रवेश की पूजा करा सके, और इसके लिए ऋषि विश्रवा को बुलाया गया, जो कि रावण के पिता थे। उस समय मित्रों उनकी गिनती विद्वान पंडितों में ही की जाती थी। विश्रवा ऋषि वहां पर आए और उन्होंने महल की वास्तु प्रतिष्ठा की पूजा की, लेकिन महल की सुंदरता देख उनका मन भी डोल गया। इसलिए जब ऋषि विश्रवा से दक्षिणा के लिए पूछा गया तो उन्होंने दक्षिणा में उस महल को ही मांग लिया। अब क्योंकि पंडित को बिना दक्षिणा के खाली हाथ लौटाया नहीं जाता, इसलिए महादेव ने वो महल ऋषि विश्रवा को भेंट कर दिया। लेकिन इस पूरी घटना से देवी पार्वती का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि उन्होंने जिस महल को इतने मन से बनवाया वो एक झटके में किसी और का हो गया था। गुस्से से आग बबूला हुई देवी पार्वती ने उसी वक्त ऋषि विश्रवा को ये श्राप दिया कि जिस सोने की लंका को अपने दान में आपने मांगा है, एक दिन यही सोने की लंका जलकर राख हो जाएगी। जिसके बाद ऋषि विश्रवा के पास से सोने की ये लंका धन के देवता कुबेर के पास पहुंची। अब क्योंकि कुबेर जी विश्रवा ऋषि के पुत्र थे, तो उन्होंने ये लंका अपने पुत्र को दे दी थी। लेकिन आगे चलकर ऋषि विश्रवा ने दूसरा विवाह कैकसी से किया, जिससे उन्हें रावण की प्राप्ति हुई। रावण जब बड़ा हुआ तो शक्ति और ताकत के बल पर उसने ये लंका अपने सौतेले भाई कुबेर से छीन ली और लंकापति रावण कहलाया। सालों बाद जब रावण ने देवी सीता का हरण किया, तब हनुमान जी को उनका पता लगाने लंका भेजा गया, और लंका पहुंचकर हनुमान जी ने माता सीता का पता भी लगाया और साथ ही पूरी लंका को आग लगाकर उसे राख भी कर दिया। यानी कि लंका जलकर राख इसलिए हुई क्योंकि देवी पार्वती ने श्राप दिया था। हनुमान जी ने तो सिर्फ नियति का साथ देकर इस श्राप को सफल बनाया। वैसे आज भी कई लोग हैं दोस्तों जो रामायण पर सवाल उठाते हैं, जिनका कहना है कि रामायण एक काल्पनिक घटना है, असल में ऐसा कुछ घटित ही नहीं हुआ। जबकि रामायण के सबूत सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका में भी मौजूद हैं, क्योंकि आधी रामायण भारत भूमि में घटित हुई थी और आधी लंका में, जिसे आज के समय में श्रीलंका कहा जाता है। बात चाहे लंका दहन की हो या सीता हरण की, ये दोनों ही घटनाएं लंका से जुड़ी हुई हैं और इनके सबूत आज भी वहां पर मौजूद हैं। देखिए, लंका दहन की कथा तो हमने आपको बता दी, पर क्या आप ये जानते हैं कि श्रीलंका में कुछ जगहों की मिट्टी आज भी काली है, क्योंकि उसमें रावण के उस महल के अवशेष आज भी पाए जाते हैं जो हजारों सालों पहले हनुमान जी ने जला दिए थे। इतना ही नहीं मित्रों, रावण के पास पुष्पक विमान था, ये आप सबने सुना होगा। और कहते हैं कि श्रीलंका में महियांगना मध्य नाम की एक जगह है, और जानकारों के अनुसार ये लंकापति रावण का हवाई अड्डा था। सीता जी का हरण करके जब वो लंका आया तो उसने अपना पुष्पक विमान यहीं उतारा था। वहीं श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने भी इस बात का दावा किया है। उन्होंने रावण के 4 हवाई अड्डे खोज निकाले थे, जिसके नाम उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोला कंदा और वायरिया पोला है। और कहा जाता है कि इसमें से उसानगोड़ा हवाई अड्डा रावण खुद निजी तौर पर इस्तेमाल करता था। रिसर्च टीम की माने तो उसानगोड़ा हवाई अड्डा उस वक्त जलकर खाक हो गया था जब हनुमान जी ने लंका दहन की थी। सीता हरण की बात करें तो लंका लाने के बाद रावण उन्हें सबसे पहले महल में ले गया था अपने, क्योंकि वो उन्हें रानी बनाकर रखना चाहता था। लेकिन जब देवी सीता ने वहां जाने से मना कर दिया तो उसने उन्हें एक गुफा में रखा, जिसका आकार सांप के सिर जैसा था। इसके बाद उसने उन्हें अशोक वाटिका में रखा, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही जगह आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस गुफा की जो आज के समय में ये गुफा श्रीलंका में कोबरा हुड केव के नाम से काफी फेमस है। ये ठीक वैसी ही गुफा है मित्रों जैसी रामायण में बताई जाती है। गुफा के अंदर बनी नक्काशी का जिक्र रामायण में भी मिलता है। आज इस जगह पर भारी तादाद पर टूरिस्ट आते हैं। दूसरी जगह है अशोक वाटिका, जो रावण के महल में ही थी। आज इस जगह को सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। ये जगह भी श्रीलंका में काफी फेमस है और यहाँ पे टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है। इस जगहों की शिलाओं पर आज भी हनुमान जी के पैरों के निशान मौजूद हैं। जब कार्बन डेटिंग की मदद से इनकी उम्र का अंदाजा लगाया गया तो सामने आया कि इनकी उम्र लगभग 7000 वर्ष पहले की है। आज इस जगह पर देवी सीता का मंदिर भी है, जिसमें प्रभु राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित हैं। कार्बन डेटिंग की मदद से ही उन मूर्तियों की उम्र लगभग 5000 साल पुरानी बताई जाती है। इसके अलावा मित्रों, श्रीलंका में वो पर्वत भी मौजूद है जो लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हनुमान जी लेकर आए थे।
दरअसल रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब लक्ष्मण और मेघनाद के बीच युद्ध हुआ तब मेघनाद के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, जिसके बाद वैद्य जी ने यह कहा कि अगर कोई समय रहते द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ले आए तो लक्ष्मण जी को बचाया जा सकता है। अब ये सुनकर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिरी पर्वत पहुंच गए, लेकिन जब वहां वो संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए तो पूरा का पूरा पर्वत लेकर लंका पहुंच गए। बता दें कि यह पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है और इसमें वैसे ही दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जैसे सिर्फ हिमालय पर्वत पर मिलती हैं, और रिसर्च के बाद इस बात को वैज्ञानिकों ने भी माना है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ सबूत जो रामायण के होने की गवाही आज भी देते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।